परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। परमेश्वर आपको क्या आज बात करेगा आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, अभी उपस्थित हैं या किसी कारण से नहीं आ सके, वो यहाँ इसलिए हैं कि परमेश्वर ने उनको बुलाया। हम ऐसे नहीं आए, आप ऐसे नहीं आए, परमेश्वर ने आपको बुलाया। और परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया अपने भवन में? क्योंकि वो उनमें से कुछ लोगों को चुनता है जो परमेश्वर में अपनी इच्छा दिखाते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके कार्य को करना चाहते हैं, तो परमेश्वर उनमें से चुनता है। और इसलिए हम आज यहाँ पर हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं कि परमेश्वर क्या हमसे कहना चाहता है। और हम शुरुआत करेंगे, रोमियो की पुस्तक निकालेंगे, उसका 7वां अध्याय 15वां वचन। जो मैं करता हूँ उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा है वही करता हूँ। 15वां वचन क्या कहता है? रोमियो 7 का, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। रोमियो का 7:15 यही कहता है कि मैं जो काम करता हूँ उसको नहीं जानता, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। वो कह रहा है मैं इसको नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज हम में भी बहुत से लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं। आगे कहता है कि क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं किया करता। मेरा चाहता हूँ तो ये करना, इस काम को ऐसे करना या ये काम करना, लेकिन वो नहीं करता। और जो करता हूँ वो मेरी समझ से बाहर है कि क्यों करता हूँ। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, ये और बढ़कर जिसको मैं जानता हूँ कि ये घृणा की काम है, उनको मैं करता हूँ। हम लोग भी बहुत जानते हैं कि ये काम गलत है, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं हमें भी नहीं पता। ये वही वचन कह रहा है। अब इसका जरा 19-20 पढ़ दो साथ में। रोमियो 7 का 19 और 20। क्योंकि जिस बुराई की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं हुआ, परंतु पाप जो मुझमें बसा हुआ है। 19वां वचन क्या कहता है रोमियो 7 का? क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह नहीं करता। जरा मैं अच्छे काम करने की इच्छा रखता हूँ लेकिन करता नहीं, केवल सोच के रह जाता हूँ। और करता क्या हूँ? जो घृणा के काम है। और क्यों करता हूँ पता नहीं। आगे कहता है, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं रखता वही किया करता। मतलब समझ है कि ये गलत चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, लेकिन उसको करता हूँ। आगे कहता है 20वां वचन, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं रखता, तो उसका करने वाला मैं न रहा। अब आगे क्या कहता है कि यदि मैं वो काम करता हूँ जिसकी इच्छा मेरे अंदर नहीं है, वो काम नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी करता हूँ, तो कहता है वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन कौन कर रहा? परंतु पाप जो मेरे अंदर बसा हुआ है वो करा रहा। तो इसका एक ही उपाय है कि आप पाप को छोड़ दें। तब क्या होगा? जो आप काम करना चाहते हैं वो करेंगे। जिस बुरे काम को आप जानते हैं कि ये बुरा काम है, ये घृणा का काम है, उसको नहीं करेंगे। मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मरकुस 11:1 और 2 को जरा पढ़िए। मरकुस 11 का 1 और 2। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पर्वत के किनारे बेतफगे और बैतनिय्याह को पहुंचे, तो उसने अपने चेलों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ और प्रवेश करते ही तुम्हें
मरकुस 11:1 जो क्या कहता है कि जब यीशु यरूशलेम के पास पहुंचा, वो अब यरूशलेम में प्रवेश करने वाला है यीशु, उस समय वो क्या करता है, अपने 2 चेले को ये कहकर भेजता है, क्या कहता है कि अपने सामने के गांव में जाओ, अरे उस गांव में जाओ जो सामने है, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा आज तक, बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल के मेरे पास लाओ। ये यीशु अपने चेले को आदेश देता है। यरूशलेम से पहले रुकता है, कहता है उस गांव में एक बच्चा मिलेगा गधे का, उस पर कोई अभी तक नहीं चढ़ा, वो बंधा हुआ तुम्हें दिखेगा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। आगे क्या होता है जब आप उसको खोलेंगे? 3-4 मरकुस 11:3-4। यदि कोई तुमसे कहे ऐसा क्यों करते हो, तो तुम कहना प्रभु को इसकी आवश्यकता है और वे तुरंत ही उसे यहाँ भेज देगा। वे गए और उन्होंने बाहर गली में द्वार के पास एक गदही के बच्चे को बंधा हुआ पाया, उसे खोलने लगे। आमीन। क्या कहता है वचन? यदि तुमसे कोई पूछे, क्योंकि वो उसका मालिक कोई और है, उसने बांध के अपने दरवाजे पर रखा है, आप जाके खोल रहे हैं तो पूछेगा कि ये क्या कर रहे हो। तो यीशु समझाता है कि यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना, क्या कहना? प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी आवश्यकता है इस गधे के बच्चे की, इसलिए मैं खोल रहा हूँ। और कहता है और जैसे तुम वो कहोगे वो तुम्हें दे देंगे, शीघ्र ही यहाँ भेज देंगे। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के चौक पे बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। अब वो खोल रहे हैं और वही हुआ जो यीशु ने समझाया था। 5 और 6 वहाँ खड़े हुए लोगों ने उनसे कहा, ये क्या कर रहे हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? और यीशु ने जैसा बताया था उन्होंने वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उसे ले जाने दिया। आगे का 5 वचन कहता है और उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गदही के बच्चों को क्यों खोलते हो? जैसा कि यीशु ने पहले कहा था कि अगर वो कुछ कहें तो तुम कहना। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही कह दिया, तब उन्होंने उसे छाने दिया। जब वो सुने कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है तो कहे ले जाओ। अब जब प्रभु ही बुला रहा है तो ले जाओ। अब देखिए ये यीशु इस बात को अपने चेले को भेजता है। बाइबल में इसका उल्लेख है कि एक गधे का बच्चा मिलेगा बंधा हुआ, उसको खोल कर लाओ। ये बच्चा जो है गधे का, इसकी भविष्यवाणी 5 से 6 साल पहले हो चुकी थी कि ये होने वाली है, ये घटना होगी। उसके पहले जकरिया 9:9 को जरा पढ़ दीजिए तो। जकरिया 9:9। हे सिय्योन की पुत्री अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है, वह नम्र है और गधे पर अर्थात गदही के बच्चे वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है। जकरिया 9:9। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे के पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी हो चुकी थी इस गधे के बारे में कि एक ऐसा गधा होगा जिस पर चढ़कर यीशु यरूशलेम में प्रवेश करेगा। फिर भी उसे नहीं पता, उस गधे के बच्चे को क्या पता कि मेरे साथ वो तो बंधा हुआ है, मालिक जिधर ले जाता है, कभी दाएं भागता है कभी बाएं भागता है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात क्या है, मैं उस वचन पर आपको एक बार फिर से लाता हूँ। दूसरा पढ़िए जरा 11 मरकुस का 11:2। मरकुस 11:2। और उसने कहा, अपने सामने के गांव में जाओ और प्रवेश करते ही तुम्हें गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ, उसे खोल कर ले आओ। यहाँ पर क्या कहता है कि तुम सामने के गांव में जाओ
और पहुंचती एक गधी का बच्चा जिस पर कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसे खोल लगा। यहाँ पर क्या है, वो गधे का बच्चा क्या है, बंधा हुआ, और यीशु कहता है खोलो, उसको खोल दो। आज मैं वापस आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ जो रोमियो में हमने पढ़ा, जब वो कहता है मैं वो करता हूँ जो नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि हम भी अभी बंधे हुए हैं, कहीं न कहीं बंधे हुए हैं, इसलिए हम ये करते हैं। जबकि परमेश्वर, मैंने शुरुआत की, आपको बुलाया, आपको चुना, और सब जानते हैं परमेश्वर ने आपकी निगाह आप पर कब पड़ी, उसने कब आपको चुन लिया, कब परमेश्वर ने आपको चुन लिया। बाइबल बताती है, एक वचन मैं पढ़ाता हूँ, जरा पढ़िए, इफिसियों 1:4। इफिसियों 1:4। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया है कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इफिसियों 1:4 कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है। जब उसने अभी सृष्टि की रचना भी, उत्पत्ति नहीं की, तब परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया था, उत्पत्ति से पहले। बाइबल के वचन कहता है जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले। आप लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, लेकिन बंधन ने आपको बांध के अभी तक रखा है, क्योंकि बंधन बहुत तरह के होते हैं। आप देखें ना, सुबह लोग उठते हैं, उठते उठते सर पकड़ के बैठ जाएंगे। क्यों? चिंता के बंधन में बंधे हुए, सोचने लगेंगे पूरे दिन भर का काम, क्या ब्रेकफास्ट करूंगा, क्या नाश्ते में बनाऊं, अभी नाश्ता खत्म नहीं हुआ, लंच की चिंता खा रही है, लंच में क्या करूंगा, लंच खत्म नहीं हुआ, रात को क्या खाऊंगा। और यीशु क्या कहता है, क्या खाओगे, क्या पियोगे, इसकी चिंता तुम मत करो। क्यों कहता है यीशु? क्योंकि वो उस बंधन से आपको आजाद करना चाहता है। जैसे इस गधे के बच्चे को कहा जाओ उसे खोल लेना, क्योंकि वो बंधा हुआ है, हमें वो खोलने के लिए कहता है। बहुत सोच रहे हैं पैसा की जरूरत है, कहाँ से आएगा, कुछ कह रहे हैं पैसा ले लिया है, लौटाऊंगा कैसे। आप चिंता के बंधन में आपको बांध के रखा हुआ है शैतान, इसीलिए आप वो करते हैं जो नहीं करना चाहते, जानते हुए कि ये गलत है, आप करते हैं क्योंकि आप बंधन में हैं। क्यों? शैतान ने उलझा के रखा है। आपके लिए सब कुछ होगा, आप चर्च में आए, प्रार्थना करेंगे, चर्च की हर चीज में शामिल होंगे, परमेश्वर आपको चंगा भी करेगा, लेकिन उद्धार नहीं होगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं। सारी सुख सुविधा यहीं पृथ्वी पर उठा लीजिए, उसके बाद खत्म, क्योंकि बंधन है। हम सब बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई चिंता, कोई परेशानी आए जा रही है। किसी को शादी ब्याह की चिंता है, मेरे बच्चे का क्या होगा भविष्य, चलो प्रभु ने शादी भी करा दी, फिर चिंता है परिवार कैसा होगा। शैतान आपको निकलने नहीं देगा बंधन में, सिर्फ यीशु निकालता है। इसलिए वो क्या कहता है, अरे तुम पैसे की चिंता कर रहे हो। वचन क्या कहता है कि सोना चांदी तो मेरा है और मैं तुझे संपत्ति देता हूँ, लेकिन नहीं, हमें बंधे रहना है। सुबह उठते चिंता में डूबे हुए हैं, क्या करें, सर पे बोझ है। वो कह रहा है बोझ मैं उठाऊंगा, नहीं जी मैं खुद उठाऊंगा। उठाइए। इसलिए आप उनसे निकलिए, जिस तरह इस गधे के बच्चे को उसने कहा खोल, वो आपको भी कहता है। आपको किस लिए बुलाया? जगत से पहले, उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया। माता का गर्भ तो छोड़िए, जब वो सृष्टि का निर्माण कर रहा था, अभी पूरा भी नहीं हुआ था, उसने कहा ये मेरे लोग होंगे। आप अपने आप को खुद छोटा बनाते हो। क्यों? बंधन में बंध के। अरे प्रभु की नजर तो तब पड़ गई थी जब रचना भी नहीं हुई थी। जकरिया इफिसियों 1:4 साफ साफ कहता है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया था। और किस लिए चुना? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। लेकिन हम तो बंधन में बंधे हैं। हम कहाँ से? उस गधे के बच्चे की तरह हमें पता ही नहीं 6 साल पहले भविष्यवाणी हो चुकी है, कुछ नहीं जानता है। हम भी नहीं जानते कि जगत से पहले, अरे परमेश्वर की नज़र तब थी, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने जाना था इसको मैं लेके आऊँगा, ये मेरे कार्य करेंगे।
और उसीलिए मैंने शुरुआत इसीलिए इससे की थी कि आप इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना था। अब आप कितना आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया। उसी तरह इस गधे के बच्चे की भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये उस पर चढ़कर यीशु आएगा, लेकिन वो कौन है किसी को पता नहीं था, वो कौन सा बच्चा होगा गधे। लेकिन जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले कहता है जाओ खोल के लाओ, ये बंधन में बंधे हुए गधे को कहा खोल दो। और आगे मैं पढ़ाता हूँ कि हम उसकी रीति पर चलते हैं। और क्या हुआ, मरकुस 1:7-8 11:7-8 को जरा पढ़िए तो। 11 का 7 और 8। 11 गधी के बच्चे को लाकर उस पर अपने वस्त्र डाले और वह उस पर बैठ गया, और बहुतों ने अपने वस्त्र मान पर बिछाए और अन्य लोगों ने खेतों से डालियां काट कर फैला दी। और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। लोग यीशु के पास उसको खोल कर ले आए, उस गधे के बच्चे को, और उस पर कपड़े डाले तो क्या हुआ, यीशु उस पर बैठ गया। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्हें खेतों से डालियां काट काट कर फैला दी। ये आगे बताता है बाइबल कि जब लाया तो क्या हुआ, उस पर यीशु बैठ गया। किस पर, वो जो बंधा हुआ गधी का बच्चा था उसको खोलकर, उसको बंधन से तोड़कर जब लाया गया खोलकर, मतलब उसका बंधन टूटा, उस पर यीशु स्वयं बैठ गया। और बैठने के बाद क्या हुआ, इस गधे का जो दिशाहीन कभी इधर कभी उधर भागता था, लोग कपड़े डाल रहे हैं और गधा उस पर चल रहा है। पहले ऊबड़ खाबड़ रोड पर चलता था, अब लोग टहनियाँ और वो डाल रहे हैं। क्यों हुआ, क्योंकि उस पर प्रभु बैठ गया था। आप क्यों भटक रहे, क्योंकि आपने अपने ऊपर कभी प्रभु को संप्रभुता करनी ही नहीं की। हमारे ऊपर यीशु है ही नहीं, इसलिए हम दिशाहीन होकर कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी सीधे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। ये गधा का वही बच्चा वही था, लेकिन एक बार यीशु ने उस पर बैठ गया। जब उसके हाथ में कमान आ गई यीशु के, अब वो सीधा चल रहा है, लोग उस पर कपड़े बिछा रहे हैं। गधे की किस्मत बदल गई, हम आज तक नहीं बदल पाए। 12 साल 15 साल 20 साल करते हैं, क्योंकि हमने यीशु को कभी अपने ऊपर आने ही नहीं दिया। दूर से ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तभी आप भी सही दिशा पकड़िएगा, सही मार्ग पर चलिएगा जब यीशु संभालेगा। जब वो चलाएगा तो सीधी चाल चलेंगे आप। और तब रोमियो जो हमने शुरू में पढ़ाया, तब आप वही करेंगे जो सही है। आप वही करेंगे जो आपकी इच्छा नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा है। वो आपको बताएगा ये सही है, ये गलत है, तो ये कर, और आप करेंगे और तब सही दिशा पकड़ेंगे जीवन में। क्यों लोग भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही दिशा नहीं पता, और जो सही दिशा देता है उससे दूरी बना के रखिए। और वो क्या करता है, खोलो बंधन, चेलों को भेज रहा, खोल, उसको खोल के लाओ, बंधा हुआ है बेचारा, और मैं उस पर चढ़ूंगा और उसे दिशा दूंगा। वो गधे का बच्चा वो एकदम सीधा चल रहा है, यीशु जिधर ले जा रहा है, लोग कपड़े डाल रहे हैं, उस पर चल रहा है। हमें भी यीशु चलाएगा, सही मार्ग पर चलेंगे। और यीशु ने इसीलिए आपको बुलाया, हमें बुलाया, लेकिन हम आप अभी भी कहीं न कहीं चिंता परेशानी में बंधे हैं। जबकि यीशु सब करते, बाइबल सब करती है, परमेश्वर ने सारे वचन दिए, सारे वादा किए, मैं न छोड़ूंगा न त्यागू। किस बात की आपको चिंता है? वो तो कह दिया मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं, कहीं छोड़ दिया तो वो तो आप समझिए, या तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। उसके चेलों ने कैसे विश्वास किया, जब वो कहा जाओ वहाँ पे लोग रोकेंगे तो कह देना प्रभु को चाहिए, तो वो दे देंगे। चेलों ने यही किया,
कि इसकी जरूरत प्रभु को है, उन्होंने उसको आने दिया। प्रभु की जरूरत हमारी और आपकी भी तो है, तभी तो उसने हमें बुलाया। अगर उसको जरूरत नहीं होती क्यों सृष्टि से पहले ध्यान लगाता और चुनता। लेकिन हम उसको तोड़ नहीं पा रहे बंधन। चिंता, परेशानी, फिक्र, कुछ नहीं तो एक हो गया तो दूसरा कैसे पाऊं। कहीं ना कहीं शैतान आपको चिंता के बंधन में बांधता रहेगा कि ये आजाद न हो। हम उसको नहीं समझते। वो नई नई चीजें लगे। आजकल आप देखेंगे मोबाइल ऐसा बांध के रखा है लोग को कि मैं आश्चर्य करता हूँ। क्यों? मैं गया था, अपना सिटी स्कैन होना था 1-1.5 महीने पहले हॉस्पिटल। वहाँ पे अपना नाम दिया, आज मेरा सिटी स्कैन है ये। वहाँ पे जो नर्स बैठी है वो मोबाइल यहाँ रख दीजिए, या वो मोबाइल पर पता नहीं क्या देखे, उसको कोई चिंता नहीं। हाँ नंबर आएगा मैं बुला लूँगा। नाम आया, हाँ जी जाइए अंदर। अंदर गया डॉक्टर, मोबाइल पे लगा, सर उधर करके पैर इधर करके लेट जाइए। वो देख भी नहीं रहा पेशेंट, मोबाइल से खेल रहा है। सर इधर करिएगा, पैर उधर। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं लेट गई। हाँ थोड़ा और ऊपर हो जाइएगा। ये सिटी स्कैन ही करेगा या पता नहीं मोबाइल पे लगा, किसका रिजल्ट किसको पकड़ा देगा मुझे पता नहीं। तब मैंने उसको बोला सर लेट गए कर लो। हाँ हाँ रुक जाइए। ये हालत है। डॉक्टर्स, नर्स कहाँ का इंजेक्शन कहाँ लगा देगी पता नहीं। ऐसा बांध के रखा है मोबाइल। लेकिन शैतान ने कहा नहीं नहीं यही है। अब कहाँ यीशु, कहाँ वो मेरे ऊपर प्रभुता करे, क्योंकि अभी तो मोबाइल प्रभुता कर रहा है। और मोबाइल की सबसे खराबी क्या है, इसमें अच्छे बुरे सारे चीज़ आते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं। तो फिर जो मैं चाहता हूँ वो कहाँ से होगा? मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मोबाइल हाथ में है तो थोड़ा देख ही लेते हैं क्या कर रहा है। ये भी पता है कि मैं नहीं कर रहा, जो पाप मेरे में है, तो पाप को छोड़ो ना। यीशु ने इसीलिए तो बुलाया, उसने अपना लहू किस लिए बहाया कि तुझे जगत के उत्पत्ति के पहले चुना हूँ, अब तेरे सारे पाप दी दूंगा। सब तो वो कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चिंता परेशानी में डूबे। करो, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलने वाला आप जितनी चिंता करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, सारी चिंता मुझ पर डालो ना। आखिर मैंने चुना किस लिए था तुम्हें? इसीलिए कि तुम अपनी सब चीज़ भूल के मेरे काम में लगो। मैं तुम्हें कार्य बताऊंगा, उसको करो। और किस लिए चुना? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसी के कार्य को छोड़ के बाकी सारे कार्य करते हैं। और फिर कहते हैं मुझे पता है ये मैंने नहीं किया, पाप ने कराया। पाप ने कराया तो पाप को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे कहता है परंतु जो पाप मुझ में बसा हुआ, इसका मतलब आप में गलतियाँ पाप अभी भी हैं, तो आप बंधन में। लेकिन यीशु कहता है आज़ाद करो, लाओ उसको, मैं करूँगा। वो बेचारा बंधन में पड़ा के देगा बच्चा, मैं उस पर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश करूँगा। और देखिए उसको चुना जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी, मैंने ये भी बताया। आपको भी परमेश्वर ने बहुत पहले चुन लिया था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। आज निराश बैठे, क्योंकि सब कहीं ना कोई चीज़ दिमाग में, मन में शैतान डालता रहेगा कि आप उलझे रहें, कि आप आज़ाद ना हो। और यीशु कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु है। लेकिन हम उसी से दूर हैं, तो न सत्य को जान पा रहे हैं, न आज़ादी हमें मिल रही है। वो भी तो आपको चुन के बोला इनको सबको खोल के लाओ मेरे पास, वे बंधन में बने, खोलो, सबों को लाओ। इसलिए वो आज यहाँ बुलाया कि आप अपने सारी चिंता परेशानी सब छोड़ें। लेकिन ये संभव लगता ही नहीं, कैसे छोड़ दो? मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? सोचिए, उतने दिन सोच लिए, थोड़े दिन और सोचिए। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, मैं हूँ। मैं तो कहता हूँ बोझ डाल दो, चिंता डाल दो, सब कुछ मैं उठाने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्र करना चाहता हूँ। तुम्हारे हर पापों को मैंने चुका दिया दाम, क्योंकि तुम मेरे कार्य को करो, इसलिए मैंने तुझे चुना।
लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें इस संसार ने अभी भी कहीं न कहीं घेर के रखा हुआ है किसी न किसी बहाने, और हम घिरे हुए हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें समझना होगा कि मेरी चिंता करने से कुछ भी नहीं। वचन कहता है ना कि तुम चिंता करके क्या कर लोगे, कितने दिन उम्र बढ़ जाएगी, बल्कि घट जाएगी। चिंता से उम्र घटती है। आपको कोई नहीं, आपको इसीलिए परमेश्वर ने आज ये वचन दिया कि भाई तुम लोग साधारण नहीं हो। जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुना था। कितने आप बड़े हैं, क्यों अपने आप को छोटा समझ रहे हैं? औरों को तो नहीं किया उसने, बहुत से लोग थे। उसने कहा बुलाया मैं सबको, जो आएगा आएगा, तो उसमें से मैंने चुना है। तो इसलिए आप परमेश्वर के काम में जो है चिंता उस पर डालें जैसा वो कहा है, और देखना जरूर आपकी चिंता दूर होगी। निश्चित करेगा वो चिंता को दूर जब उसने कहा। लेकिन आपको उस पर डाल के भूल जाना है। ये नहीं कि उस पर डाल भी दिया और दिन भर बैठ के वही सोच रहे हैं। तो क्या डाला आपने? कुछ नहीं। प्रभु अब से तू कर। आपने आज गवाही भी सुनी, क्या था? प्रभु पे डाला, प्रभु ने निकाला। समय वो लेगा अपना, ये ध्यान रखिएगा। प्रभु समय को निश्चित करके रखता है, निर्धारित करके वो उस समय पर कर देगा। लेकिन आपको निकलना है, उस बंधन से बाहर आना है, जिस तरह का भी हो, जिस चीज़ ने भी आपको रोक के रखा है। मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये भी कहा कि हम लोग भी उसी में शामिल है। लेकिन जब परमेश्वर वचन दे रहे थे तो मैं भी समझ रहा था कि वो निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। इफिसियों 2:2-3 जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासित करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अपनी आज्ञा ना मानने वालों में कार्यशील है। उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। इफिसियों 2:2 कहता है, जिसमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। जो हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, कह रहा है उनमें अभी भी वो कार्य करता है। कौन? शैतान का वो कार्य करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, और नहीं मान रहे इसलिए उसमें आपके में उसके कार्य करते हैं, इसीलिए आप कहीं न कहीं बंधे पड़े हो। आगे कहता है, इसमें हम भी सबसे पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी किया करते थे, और लोगों के स्वभाव से क्रोधित की संतान। ये क्रोध भी बंधन है, आज्ञा न मानना भी बंधन है, क्योंकि आप उसकी उलाहना कर रहे हैं, परमेश्वर को अनदेखा कर रहे हैं, उसकी इच्छा को। क्रोध है आपके अंदर, छोड़ दीजिए, वो आपको बांध के रखा हुआ है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो बांध कर रखती है। इफिसियों 4:27-28 शैतान को अवसर ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, परंतु बुराई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करे, जिससे कि आवश्यकता में पड़े हुए को देने के लिए उसके पास कुछ हो। 29 चीज भी पढ़ी, 29-31 29-29-31। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुख से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या कहता है? शैतान को अवसर मत दो। मैं कह रहा हूँ बार बार, शैतान इस अवसर में रहता है कब आपको उलझाए, और आसानी से उलझ जाते हैं।
तेरा अवसर मत देना। चोरी करने वाले फिर चोरी न करें, ये भी एक तरह का बंधन है, आपको बांध देता है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, ये भी अगर आप गलत बोलते हैं, अनुचित बातें बोलते हैं, वचन में इसी में आगे क्या कहता है, उतना ही बोलो जो उस समय के लिए जरूरी है, वो भी संभाल के। लेकिन जब हम शुरू होते हैं तो फिर रुकते कहाँ हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, जो उस समय जरूरी हो उतना ही बोलना। क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं क्रोध में और गलत चीज़ें बोलते हैं, ये भी आपको जकड़े हुए हैं। और सब प्रकार की करवाहट, क्रोध, ये कलह, ये सब क्या है, सब आप लोगों और हमारे को बांध के रखता है। निंदा करना किसी की, ये क्या है, आप में कमी है। और बैर भाव से दूर होना ही परमेश्वर के नज़दीक आपको लेके जाएंगे। जब आप ये चोरी बंद करेंगे, जब गंदी बातें बोलना बंद करेंगे, क्योंकि वो शैतान को आप अवसर देते हैं अगर ऐसा करते हैं तो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को अवसर देना है अपने जीवन में कि परमेश्वर मुझे संभालेगा, मेरे ऊपर परमेश्वर राज्य करे। जिस तरह उस गधे के ऊपर परमेश्वर बैठा, मैं भी अपने जीवन में उसको बैठाऊंगा। उसके रास्ते पर जब वो दिखाएगा मार्ग, मैं उस पर चलूंगा, सीधा मार्ग तभी पकड़ूंगा, सही मार्ग तभी पकड़ूंगा। और तब क्या होगा, जो मैंने शुरू में पढ़ाया, आप वही करेंगे जो अच्छा होगा। आप जान जाएंगे कि ये बुरा है, आप नहीं करेंगे। लेकिन कब नहीं करेंगे, जब आप आज़ाद होंगे। फिर आप नहीं कहेंगे कि मैं नहीं कर रहा जी, वो पाप करा रहा है, क्योंकि पाप परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। आप पाप से मुक्त हो जाएंगे, उसने अपना लहू बहा दिया है, दाम चुका दिया है। ज़रूरत हमें है उसको स्वीकार करने की, ज़रूरत है हमें उसे अपनाने की। और जिस दिन हम ये करेंगे, परमेश्वर के ये जो मैंने शुरू के वचन पढ़ा है, इसको घर पे जाके पढ़ेगा, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर आपको भी खोल देगा इन सारी चीज़ों से। और एक बार खुल गए, परमेश्वर के पीछे चलिए, परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर की बातें सुनिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की सही प्रार्थना कीजिए, तो ठीक है। फिर आपको परमेश्वर हर चीज़, और हर चीज़ की मुक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुक्त करिए, मोबाइल की आदत मुझे लग गई है, मुझे ये चिंता खा जाती है, मुझे वो खा जाती है, तो वो आपको चिंता मुक्त करेगा, कहेगा मेरे को दे। लेकिन कब, जब आप इच्छा रखते हैं। नहीं करते तो जीवन तो कट ही रहा है, कट ही जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे जीवन चाहते हैं, उसकी तरह जैसे लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, एक कारपेट की तरह उस पर गधा चल रहा है जो कल को बंधा हुआ था। लेकिन क्यों परिवर्तन, क्यों, सिर्फ यीशु आके उस पर बैठ गया, सब कुछ बदल गया। आपके जीवन में भी जब यीशु प्रवेश कर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। विश्वास रखिए, परमेश्वर सबको आशीष देगा।